नमस्कार, देख रहे हैं एबीपी गंगा में आपके साथ सोनिका सिंह। वक्त हो गया सुनो यूपी का। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव को लेकर आज भाजपा जिला कोर कमेटी की बैठक हो सकती है। दूसरे चरण के लिए 7 नगर निगम, 99 नगर पालिका, 245 से ज्यादा नगर पंचायतों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। ऐसे में आज इन जिलों में बीजेपी की जिला कोर कमेटी की बैठक हो सकती है, जिनमें 3 नामों के पैनल पर स्क्रीनिंग कमेटी चर्चा करेगी और फिर वही नाम बीजेपी राज्य मुख्यालयों पर भेजे जाएंगे, जिसके बाद मेयर के नामों पर कोर कमेटी की लखनऊ में चर्चा होगी और फैसले लिए जाएंगे। तो आज बीजेपी की बैठक यहां पर होने जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा जिला कोर कमेटी की बैठक आज हो सकती है और इस बैठक में दूसरे चरण के लिए 7 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 245 से ज्यादा नगर पंचायतों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा यहां पर हो सकती है। मंथन आज होने जा रहा है। तो आज इन जिलों में बीजेपी की जिला कोर कमेटी की बैठक हो सकती है और इनमें 3 नामों पर पैनल की स्क्रीनिंग पर कमेटी चर्चा करने वाली है। शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। शैलेश, आज बीजेपी की जिला कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है, कितने बजे की बैठक है और इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनने जा रही है? देखिए, जितने भी संबंधित जिले हैं वहाँ पर अलग अलग समय पर ये जिला कोर कमेटी की बैठकें होंगी, क्योंकि देखिए जिले स्तर पर ये बैठकें होनी है, इसलिए अपनी सुविधा अनुसार वहाँ पर जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, इसके अलावा जो वहाँ के संगठन के यानी जो जिला संगठन होता है, महानगर संगठन होता है, उसके पदाधिकारी, ये सब लोग उस बैठक में रहेंगे और इसके बाद 3 नाम का पैनल एक सीट पर वो लोग तय करेंगे। देखिए, इस बार सावधानी और ज़्यादा बरती जाएगी। पहले चरण का देखिए नामांकन जो है वो 17 तारीख को पूरा हो चुका है और जब पहले चरण का नामांकन पूरा हुआ, सारे टिकट जारी किए गए उससे पहले, तो देखने को साफ मिला है कि जगह जगह कई जगह से बगावत के सुर भी उठे हैं। ऐसे में इस बार जब नामों पर मंथन होगा तो एक तो ये भी देखा जाएगा कि कौन सा जिताऊ कैंडिडेट है, जो जातिगत क्षेत्रीय समीकरण है वो देखे जाएंगे, लेकिन साथ में ये भी देखा जाएगा, पहले से प्लानिंग रखी जाएगी कि किसी तरह की बगावत की स्थिति ना आए। अगर आती है तो उसे बाद में कैसे संभालना है, यानी हर चीज़ पर पहले से ही एक मंथन कर लिया जाएगा। जो पैनल बनेगा 3 नामों का, उसमें से जो मेयर के नाम है, देखिए वो लखनऊ में क्योंकि फाइनल होने हैं, लखनऊ के बाद बल्कि उनके पर जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की मुहर भी लगनी है। ऐसे में जो मेयर 7 नगर निगम बचे हैं, उनके लिए जो मेयर के नाम का पैनल बनेगा 3 नाम का, वो लखनऊ भेजा जाएगा। इसके बाद प्रदेश मुख्यालय उन नामों को देखने के बाद प्रदेश स्तर पर एक कोर कमेटी की बैठक करेगा बाद में, और जब प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हो जाएगी, इसके बाद में जो प्रदेश संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन, ये लोग उन नामों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएंगे। जैसा हमने पहले भी देखा था, 10 सीटों के लिए जब नाम तय हुए थे तो उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह दिल्ली गए थे, वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और उसके बाद में इन नामों को फाइनल करके लिस्ट जारी की गई थी। तो कुछ ऐसा इस बार भी देखने को मिलेगा। जिला कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश में कोर कमेटी की बैठक और उसके बाद में वही नाम केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजकर उनकी हरी झंडी ली जाएगी और वहां से मोहर लगने के बाद इन नामों को जारी किया जाएगा। देखिए, 99 से ज़्यादा नगर पालिका है इसमें, अगर देखें 99 नगर पालिका और 245 से ज़्यादा नगर पंचायत है इस दूसरे चरण के चुनाव में, और इसको लेकर जिसके लिए चुनाव देखिए 11 मई को होना है, तो इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 24 तारीख तक नामांकन होने हैं। आज अगर हम देखें तो 19 तारीख देखिए हो चुकी है। ऐसे में अगर आज जिला कोर कमेटी अपनी बैठक करती है तो मानकर चलिए कि आज से कल तक, क्योंकि कुछ जिले ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर आज ये बैठक ना हो पाए, तो मानिए कल वो बैठक होगी, उसके बाद में वो नाम जो है भेज दिए जाएंगे प्रदेश नेतृत्व को। फिलहाल मुख्यमंत्री जो हैं वो भी देखिए आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, गोरखपुर में ही उनका रात्रि प्रवास भी है। तो ऐसे में लगातार देखिए ये कार्यक्रम चल रहा है और बहुत जल्द ये सारे नाम जो होंगे वो जारी कर दिए जाएंगे प्रदेश तक और प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय नेतृत्व, उसके बाद इन नामों की घोषणा की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वक्त निकाय चुनाव से जुड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव में शिवपाल यादव और अखिलेश एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे। शिवपाल के साथ अखिलेश मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, इटावा में करेंगे प्रचार। तो शिवपाल यादव भाजपा के गढ़वाल इलाके में भी संभालेंगे कमान। बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार कार्यक्रम जल्द ही जारी होगा। अखिलेश यादव और जयंत पश्चिमी इलाकों में साथ में नजर आने वाले हैं प्रचार करते हुए। तो ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। निकाय चुनाव में शिवपाल यादव और अखिलेश एक साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। शिवपाल के साथ ही अखिलेश मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, इटावा में प्रचार करेंगे। शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। शैलेश, अब एक साथ शिवपाल और अखिलेश नजर आने वाले हैं प्रचार करते हुए, क्या ये इस बात को इशारा कर रहा है कि टिकट को लेकर चाहे कितनी भी नाराजगी हो, लेकिन चाचा भतीजे एक साथ है? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से इसके माध्यम से एक बड़ा मैसेज देने की, बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पीछे चर्चाएं शुरू हो गई कि
जो टिकट का वितरण किया गया उसमें शिवपाल यादव जी की पसंद के बहुत से टिकट नहीं दिए गए, जिससे उनमें नाराजगी है। और अब हालांकि पार्टी इस चीज को लेकर डिनाई करती रही, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखिए इस तरह से प्रचार के माध्यम से ये कार्यकर्ताओं तक एक संदेश दिया जाएगा कि कोई समस्या नहीं है, कोई खटपट नहीं है, पूरा परिवार एक है और चुनाव को मजबूती के साथ लड़ रहा है। और यही वजह है कि देखिए जो कार्यक्रम भी बन रहे हैं जिनमें ये लोग प्रचार करने के लिए जाएंगे, उसमें देखिए अगर शिवपाल यादव जी के साथ बात की जाए तो मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, इटावा जो उनके क्षेत्र कहे जाते हैं, खासतौर से यहाँ पर प्रचार करते हुए दोनों लोग सामने नजर आए हैं। इसी तरह से देखिए यह संदेश और होगा जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो है उनके भी देखिए सामूहिक रूप से वो लोग प्रचार करें, इसको लेकर भी कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव यानी आरएलडी और सपा के जो संयुक्त कार्यक्रम होंगे प्रचार के, वो पश्चिमी यूपी के इलाकों में लगाए जाने की पूरी रणनीति बनाई जा रही है। और इस बीच देखिए एक और ताजा अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे बिल्कुल कि आज समाजवादी पार्टी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर सकती है। सोर्सेज की माने तो केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वहां से इसको हरी झंडी मिल गई है, राज्य निर्वाचन आयोग से झंडी मिलना बाकी है और इसके बाद में आज ही स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी जाएगी समाजवादी पार्टी की। तो ये देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर है, आज दोपहर से शाम तक जो सपा के स्टार प्रचारक है उनके नाम भी सबके सामने आ जाएंगे। और इसमें बिल्कुल, और यहाँ से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। बहुत ही शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। निकाय चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर के नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक करने वाले हैं। ये बैठक रानीडीहा के भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में होनी है। इन बैठकों के अलावा गोरखपुर महानगर क्षेत्र के नगर निगम के महापौर और वार्ड पार्षदों के चुनाव को लेकर सीएम योगी की एक बैठक गोरखपुर क्लब परिसर में भी होने वाली है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक होने जा रही है। इसमें गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर के नगर निकाय चुनाव को लेकर यह बैठक होने वाली है। इस बैठक में बताया जा रहा है कि तमाम कार्यकर्ता मौजूद रह सकते हैं और यहां पर चर्चा होगी नगर निगम के महापौर, वार्ड पार्षदों के चुनाव को लेकर। सीएम योगी की यह बैठक बेहद अहम बताई जा रही है। गोरखपुर में भी एक बैठक होने जा रही है, गोरखपुर क्लब परिसर में एक बैठक होगी। और इस खबर पर नीरज श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से अधिक जानकारी के साथ। नीरज, जानकारी दीजिएगा किस तरीके से बैठक होने जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की? जी बिल्कुल, आज का दिन गोरखपुर मंडल के लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोरखपुर के जो अलग अलग जिले हैं, गोरखपुर के अलावा महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया की भी जो अहम बैठक है भाजपा की वो होने वाली है। और मुख्यमंत्री खुद रहेंगे, चूँकि बागी भी सामने आए थे और जो जब पर्चा दाखिला हुआ था तो कई ऐसे लोगों ने जिनको टिकट नहीं मिला था वो भी विरोध के स्वर उनके भी फूटे थे और उन्होंने भी पर्चा दाखिल किया था। तो सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा मंथन होना है वो उनको मनाने को लेकर होना है। और मुख्यमंत्री यही वजह है कि नामांकन के दूसरे ही दिन 2 दिन के बाद ही वो गोरखपुर में है। और सबसे पहले 1 बजे भाजपा का जो क्षेत्रीय कार्यालय है यहाँ पर कुशीनगर की बैठक 1 बजे से शुरू होगी और 1 बजे से लेकर 2 बजे तक ये अहम बैठक होनी है। इसके बाद महाराजगंज की बैठक होगी, 2 बजे से 3 बजे तक ये बैठक चलेगी। और इसके बाद देवरिया की बैठक होनी है, देवरिया की बैठक 3 से 4 बजे तक चलेगी। उसके बाद 4:30 बजे से 5:30 बजे तक गोरखपुर क्लब में जो गोरखपुर निकाय चुनाव है और जो 80 वार्ड है उनको लेकर मंथन होना, बैठक होना है। और सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री खुद रहेंगे और भाजपा के कार्यकर्ताओं को जीत का जो गुरु मंत्र है वो देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये जो आज का दिन है गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास के जिलों के लिए निकाय चुनाव को देखते हुए वो काफ़ी अहम है। और सिविल लाइंस एरिया में जो मेयर जो नगर निकाय का चुनाव है उसके मेयर कार्यालय का उसके बाद मुख्यमंत्री को उद्घाटन भी करना है। भाजपा यूनिवर्सिटी पर तैयारी कर रही है और इसको लेकर के बैठकों का दौर जारी है। बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मेरठ में निकाय चुनाव को लेकर सपा आरएलडी गठबंधन में तकरार और बढ़ गई है। मेरठ महापौर सीट पर आरएलडी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। इससे सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान की मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रत्याशी के लिए आरएलडी दूसरी पार्टी में भी सेंध लगा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल मेरठ में निकाय चुनाव को लेकर सपा आरएलडी गठबंधन में तकरार और बढ़ गई है। मेरठ महापौर सीट पर आरएलडी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। इससे सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। प्रत्याशी के लिए आरएलडी दूसरी पार्टी में भी सेंध लगाने की तैयारी में है। तो टिकट पर अब तक देखा जा रहा है कि गठबंधन में फूट नजर आने लगी है। दरार दोनों पार्टियों के बीच आरएलडी और सपा में।
पश्चिमी यूपी में सपा गठबंधन में खींचतान अब देखने को मिलेगी। आरएलडी के सामने सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। ऐसे में अब देखा यह जा रहा है कि आरएलडी गठबंधन में तकरार और बढ़ने लगी है। मेरठ महापौर सीट पर आरएलडी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रखी है और इससे अब कयास यह लगाया जा रहा है कि सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान की मुश्किलें बढ़नी तय है। प्रत्याशी के लिए आरएलडी दूसरी पार्टी में सेंधमारी भी लगा रही है, ये भी जानकारी सामने आ पा रही है। तो पश्चिमी यूपी में सपा गठबंधन के बीच दरारें नजर आने लगी है और इस खबर पर सनुज शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरठ से अधिक जानकारी देंगे। सनुज, मेरठ में देखा जा रहा है आरएलडी और सपा दोनों ही आमने सामने आ चुकी है, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है ऐसे में? देखिए, मुश्किलें दोनों दल हैं उन दोनों दलों की ही मुश्किलें बढ़ेंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, एक के बाद एक दोनों पार्टियां ऐसा कदम उठा रही हैं कि डैमेज कंट्रोल को कहीं ना कहीं धक्का लग रहा है। जिस सीट से शुरुआत हुई, मेरठ की मवाना नगर पालिका सीट से शुरुआत हुई कि जब आरएलडी ने वहां से अयूब कालिया को मैदान में उतारा तो समाजवादी पार्टी ने वहां से दीपक गिरी को मैदान में उतार दिया। मामला तूल पकड़ा तो कल दीपक गिरी जाकर अपना नामांकन कर आते हैं और आज अयूब कालिया अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। उनके फॉर्म में थोड़ी सी कमी आ गई है और इसी के साथ ही आप देखिए कि पश्चिम की जो और तमाम सीटें, तमाम जिलों की बात कर लीजिए, बागपत की बात हो, शामली की बात हो, मुजफ्फरनगर की बात हो, बिजनौर की बात हो, सहारनपुर की बात हो, कई ऐसी सीटें हैं कि जहां पर आरएलडी के सामने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अब मैदान में आ गए हैं। मतलब अब तक दोनों पार्टियां मिलकर छोटे भाई बड़े भाई की बातें कर रही थी, लेकिन अब आपस में ही जो इनके योद्धा है सियासत के मैदान में तलवारें लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। अब ऐसे में फायदा बीजेपी को हो सकता है और चर्चा ये चल रही है कि आज मेरठ में आज या कल आरएलडी अपना मुस्लिम प्रत्याशी घोषित कर सकती है और उसको लेकर कई अन्य दलों में भी बातचीत चल रही है कि वहां कोई ऐसे रूठे हुए हो, बड़े कद्दावर नेता हो तो ऐसे लोगों को यहां आरएलडी अपना टिकट दे दे और यहाँ महापौर सीट पर चुनाव लड़ा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सीमा प्रधान, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल के ज़्यादातर नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कितना दबेंगे, कितना सुनेंगे, कितना झुकेंगे, झुकने से काम नहीं चलेगा, सीधी टक्कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जबकि कुछ लोग इस बात पर भी जोर दे रहे हैं दिल्ली में कि यदि यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारा जाता है तो बीजेपी को उसका फायदा होगा, इसलिए किसी और विकल्प पर विचार कर लिया जाए या कहीं बैठकर एक बार और रास्ता निकाल लिया जाए। तो फिलहाल बीच का कोई रास्ता निकलता है या नहीं निकलता है, लेकिन इतना जरूर है गठबंधन में रार है, बड़ी तकरार है और तमाम पार्टियां राष्ट्रीय लोकदल की तरफ देख रही हैं कि आखिर वो यहां पर अपना किसे प्रत्याशी बनाने जा रही है। और सबकी नजरें इस बात पर भी टिकी है कि बीजेपी अब यहां पर किसे प्रत्याशी बनाती है। चूंकि बीएसपी ने हशमत मलिक को यहां चुनाव मैदान में उतार दिया है और मुस्लिम कार्ड खेला है। कांग्रेस नसीम कुरैशी को भले मैदान में उतार चुकी है, लेकिन सबकी नजरें बसपा पर थी और एबीपी गंगा ने पहले ही जता दिया था और बता दिया था कि बीएसपी यहां पर मुस्लिम कार्ड खेलेगी। तो हशमत मलिक को मैदान में उतार दिया है। आरएलडी भी अगर यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है तो आप देखिए कि आरएलडी से मुस्लिम प्रत्याशी हो जाएगा, यहां पर बीएसपी से मुस्लिम प्रत्याशी है, कांग्रेस से मुस्लिम प्रत्याशी है। ऐसे में बीजेपी क्या स्टंट लेती है, किसको यहां मैदान में उतारती है। लेकिन मेरठ ही नहीं, पूरे पश्चिम का जो सियासी तापमान राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन बढ़ाने का काम करता था, अब दोनों ही दलों के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें गहरा दी हैं। दिल में धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि अगर ऐसे आमने सामने लड़े तो इसका जो असर है। और जिस तरीके से गठबंधन में दरारें आई हैं, जाहिर तौर पर दूसरी पार्टी को इसका फायदा ही पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया सनुज, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट में लगातार लेते रहेंगे। बिजनौर में 6 सीटों पर रालोद और सपा के प्रत्याशी आमने सामने आ चुके हैं। बड़ौत और बागपत के बाद अब यहां पर भी चमान मनोबल का दौर देखा जा रहा है। कांधरा सीट पर भी यही हाल है। समझौते को लेकर दोनों पक्ष एक पूरी ताकत लगा रखी है। अभी तक नामांकन पत्र वापस लेने को कोई भी तैयार नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस समय सपा रालोद गठबंधन में यही स्थिति बनी हुई है। और इन सबके बीच सपा प्रत्याशी दीपक गिरी ने मेरठ की मवाना सीट से चेयरमैन के लिए नामांकन कर दिया है, जिसके बाद अब सपा आरएलडी गठबंधन में और खींचतान होनी तय है, क्योंकि इसी सीट से आरएलडी ने अयूब कालिया को प्रत्याशी बनाया है। तो सपा निकाय चुनाव प्रचार के लिए भाजपा की बड़ी तैयारी नजर आ रही है। सीएम योगी के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी रैली करने वाले हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री भी रैली करने वाले हैं। सीएम योगी नगर निगम और बड़ी नगर पालिका वाले शहरों में सभाएं करेंगे। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी रैलियां करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश भाजपा ने पूरा प्लान इसके लिए तैयार कर लिया है। कार्यक्रम तैयार हो चुका है। चुनावी सभा का ये कार्यक्रम और बड़े बड़े नेता ग्राउंड पर नजर आने वाले हैं। निकाय चुनाव प्रचार के लिए भाजपा की बड़ी तैयारी अब देखने को मिल रही है। सीएम योगी के
साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी रैली करने वाले हैं, लोगों के बीच पहुंचेंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी केंद्रीय मंत्री भी रैली करने वाले हैं। तो सीएम योगी नगर निगम और बड़ी नगर पालिकाओं वाले शहरों में पहुंचेंगे। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी रैलियां करते हुए नजर आने वाले हैं। तो अब निकाय चुनाव को लेकर देखा जा रहा है, भाजपा पूरी तरह से तैयार है, ग्राउंड पर उतर रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सभाएं करने वाले हैं, नगर निगम पहुंचेंगे, बड़ी नगर पालिकाओं में पहुंचेंगे, बड़े शहरों में पहुंचेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, अपील की जाएगी वोट देने को लेकर के। तो वहीं इस बीच खबर यह भी है कि जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो भी ग्राउंड पर नजर आने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी रैलियां करते हुए नजर आएंगे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी नजर आएंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे, वोट की अपील करने वाले हैं। और जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं बीजेपी की तरफ से, उसका लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, इन सभी बातों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। यूपी में स्वार और 96 विधानसभा उपचुनाव में अपना दल एस चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने दोनों सीटें अपनी सहयोगी पार्टी को दे दी है। अपना दल एस ने 96 सीट पर राहुल कोल की पत्नी रिंकी कोल को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि स्वार सीट के प्रत्याशी के नाम पर सस्पेंस फिलहाल बरकरार है। माना जा रहा है कि आज अपना दल एस स्वार सीट से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। तो यूपी में स्वार और 96 विधानसभा उपचुनाव में अपना दल एस चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने दोनों सीटें अपने सहयोगी दल को दे दी है। अपना दल एस ने 96 सीट पर राहुल कोल की पत्नी रिंकी कोल को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि स्वार सीट के प्रत्याशी के नाम पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। यहां पर माना यह जा रहा है कि आज अपना दल एस स्वार सीट से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। स्वार और 96 विधानसभा उपचुनाव में अपना दल एस चुनाव लड़ने वाली है। इससे पहले भी इस सीट पर अपना दल एस ने उम्मीदवार उतारा था। भाजपा ने दोनों सीटें अपनी सहयोगी पार्टी के लिए छोड़ दी है। अपना दल एस ने 96 सीट पर राहुल कोल की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। यहां से उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है, यानी कि रिंकी कोल को, जबकि स्वार सीट के प्रत्याशी के लिए फिलहाल कोई किसी नाम की घोषणा नहीं की गई है। सस्पेंस यहां पर बरकरार है। ये देखना होगा कि यहां पर किसे प्रत्याशी बनाया जाता है। अब माना यह जा रहा है कि आज अपना दल एस स्वार सीट से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। तो आज किसी भी वक्त स्वार सीट से अपना दल एस यहां पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। तो स्वार और 96 विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह इस वक्त का अपडेट सामने आया है। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपी की पेशी होने वाली है। तीनों हमलावरों की प्रयागराज कोर्ट में पेशी होगी। पेशी के लिए प्रतापगढ़ से लाए गए हैं तीनों आरोपी। पुलिस आरोपियों की रिमांड पर लेने की कोशिश भी यहां पर करेगी। तो अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपियों की पेशी होने जा रही है। तीनों हमलावरों की प्रयागराज कोर्ट में पेशी होनी है। तीनों को ही प्रतापगढ़ से प्रयागराज लाया गया है। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेने की भी यहां पर कोशिश करेगी और उम्मीद है कि आज अतीक अहमद और अशरफ की जिस तरीके से हत्या हुई है, हत्याकांड के कई राज भी खुल सकते हैं। तो प्रयागराज कोर्ट में पेशी होने जा रही है और इस पेशी के लिए प्रतापगढ़ से तीनों को लाया गया है प्रयागराज। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेने की इस दौरान कोशिश भी कर सकती है। तो बीते 15 अप्रैल को देखा गया था किस तरीके से रात में यहाँ पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी पुलिस की मौजूदगी में। अब यहाँ पर तीनों शूटर जो उसी वक्त पकड़ लिए गए थे, गिरफ्तार कर लिए गए थे, उनकी पेशी होने जा रही है। तीनों हमलावरों की प्रयागराज कोर्ट में पेशी होगी और आज संभावना है कि कई राज इस दौरान खुल भी सकते हैं। पेशी के लिए प्रतापगढ़ से तीनों को भारी सुरक्षा के साथ पुलिस फोर्स के साथ प्रयागराज लाया गया। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेने की यहाँ पर कोशिश भी करेगी, ये भी खबर सामने आ रही है। लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी की पेशी आज होने जा रही है। ये तीनों ही आरोपी बताए जा रहे हैं इस हत्याकांड के, जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को अंजाम दिया गया था। अतीक अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपियों की पेशी आज होने जा रही है। प्रयागराज कोर्ट में पेशी होने वाली है। इसके लिए तीनों को प्रतापगढ़ जेल से लेकर के प्रयागराज पहुंचा गया। पुलिस आरोपियों को रिमांड के पर लेने की कोशिश भी आज करने वाली है। वहीं तो इन सब के बीच ये भी जानकारी है कि पुलिस की तरफ से तमाम जो शूटर्स थे जिन्होंने उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया था, उनकी तलाशी भी की जा रही है। उनको ढूंढने की तलाश में लगातार पुलिस लगी हुई है और इन सब के बीच आज अतीक अशरफ हत्याकांड की आरोपियों की पेशी होने जा रही है। तस्वीरें भी सामने हैं। तीनों हमलावरों की प्रयागराज कोर्ट में पेशी होगी और पेशी के लिए प्रतापगढ़ से लाए गए हैं तीनों ही आरोपी। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेने की इस दौरान कोशिश भी करने वाली है और उम्मीद है कि आज कई राज खुल सकते हैं। हत्याकांड से जुड़े हुए तीनों शूटर्स जिनकी पेशी आज होने जा रही है। बेहद कम उम्र इन तीनों की ही। सनी,
अरुण और लवलेश, इन तीनों की पेशी आज होने जा रही है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी के बीच तीनों को यहां प्रयागराज लाया गया। प्रतापगढ़ से तीनों की पेशी आज होने जा रही है और कई सवाल आज तीनों के सामने रहने वाले हैं। तीनों शूटर्स जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था पुलिस की मौजूदगी में, मीडिया के लाइव कैमरों के सामने, ऐसे में उस वक्त ही तीनों को पकड़ लिया गया था। हालांकि आज पेशी होने जा रही है तीनों ही हमलावरों की, जो कि बेहद कम उम्र के हैं। तो पेशी के लिए प्रतापगढ़ से तीनों को प्रयागराज लाया गया है। पति कश्यप हत्याकांड के तीनों ही आरोपी, इनकी पेशी आज होने जा रही है प्रयागराज कोर्ट में। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। जिस तरीके से 24 फरवरी को इसी साल उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से ही लगातार पुलिस की तरफ से अतीक अहमद के पूरे साम्राज्य को ढूंढा जा रहा था। तमाम जो गुर्गे थे, जो शूटर्स थे, और एक एक करके हर किसी पर शिकंजा भी कसा गया। सबसे पहले अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर होता है इस पूरे मामले में। उसके बाद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ की भी हत्या हो जाती है। 3 शूटरों ने जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसी वक्त उन्होंने सरेंडर कर दिया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। अब आज इन तीनों की पेशी यहां पर होने जा रही है। तीनों हमलावरों की पेशी आज प्रयागराज कोर्ट में। प्रतापगढ़ से तीनों को लाया गया है। भारी सुरक्षा के बीच तीनों को प्रयागराज लेकर के पुलिस पहुंची। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।